नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी का नया अवतार राजनीतिक जगत में यह चर्चा का विषय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं, फॉलो करना ना भूलें। राजनीतिक जगत उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, दिल्ली की राजनीति, सब जगह एक चर्चा है बहन मायावती जी का नया अवतार। अब नया अवतार में कोई नया लुक नहीं बताने वाला हूं। कपड़ा तो वही पहनते हैं, वैसे ही है, लेकिन उन्होंने जो पिछले दिनों एक्शन लिया है, अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर को हटाना, अपने रिश्तेदारों को बसपा से दूर कर देना, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो खबर निकल कर आई, उनके इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह जी, विदेश से इलाज करा के आए, कैंसर से पीड़ित थे, वो ठीक हो चुका है। उन्हें देखने उनके आवास पर पहुंच गए। बहन मायावती जी के बारे में एक परसेप्शन बना दिया गया था बहुजन समाज के बीच, लोगों के बीच। ये दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है, घमंडी है, तानाशाही करती है। बसपा में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। जिसको चाहती है नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती है और जिसको चाहती है निकाल देती है। आम लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, बोलते थे, लेकिन अब लोग चौंकने लग गए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हिस्सा लेने वाली है। बहुजन समाज में अगर कोई घटना हो जाए तो बहन मायावती जी अपने सुरक्षा गार्ड के साथ खुद पहुंचने वाली है। सारी तैयारी उन्होंने कर लिया। बिहार विधानसभा के चुनाव में करीब करीब सभी जिलों में घूमेगी, खास करके बहुजन समाज के मोहल्ले में जाएंगी, वहां की महिलाओं से बात करेंगी। तो अब सबसे बड़ा बात है कि जो लोग ये कहते थे कि बहन मायावती जी अहंकारी हो चुकी है, वो किसी से बात नहीं करती, उनका गेट नहीं खुलता, आम लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, वो समय नहीं देती। लेकिन इसका भी एक कारण है। जब 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। और मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, हर आदमी, हर व्यक्ति नहीं जा सकता है मिलने के लिए। जब वह संघर्ष कर रही थी, समाज के लिए लड़ रही थी, सत्ता प्राप्ति का संघर्ष था अथवा समाज के लिए संघर्ष था, संघर्ष के दौरान सड़कों पर होती थी, लोगों के बीच जाती थी। जब सत्ता मिल गया तो शासन ने उनको व्यस्त कर लिया। और 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े बड़े मंत्री थे, विधायक थे, सबने ये व्यवस्था बना लिया कि हम ताकतवर हैं, किसी को भी टिकट देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। दिनों दिन जनाधार गिरता गया, बसपा का दिनों दिन बुरा हाल होता गया, बसपा का वोट प्रतिशत गिरता गया। बहन मायावती जी अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर, अपने मातहत जितने भी लोग थे, चारों तरफ वो देखती थी किसकी गलतियां हैं, किसके गलती के वजह से हर चुनाव में वोट प्रतिशत गिर रहा है। अब रही बात यह कि जब बहन मायावती जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बाहरी लोग गद्दारी कर रहे हैं, हमें सही सूचना नहीं देते हैं। तो उन्होंने अपने भाई पे भरोसा किया, भतीजे पर भरोसा किया, रिश्तेदारों को लगाया। अशोक सिद्धार्थ जो राज्यसभा सदस्य थे, उनके साथ रिश्तेदारी भी फिक्स करने वाली बहन मायावती जी ही थी। उनकी लड़की से अपने भतीजे को शादी करवाई और इस तरह से एक आश्वस्त हो गई वो कि अब तो सबके सब रिश्तेदार हैं, अब ये हमें फैक्ट बताएंगे कि आखिर कारण क्या है, वोट प्रतिशत कैसे गिर रहा है, लोग बसपा से दूर कैसे हो रहे हैं। और इनके रिश्तेदारों ने, इनके भतीजों ने, भाई ने, किसी ने इनके सामने फैक्ट प्रस्तुत नहीं किया, सच्चाई नहीं बताई। और सच्चाई यह थी
कि लोगों में क्रेज था कि आयरन लेडी बहन मायावती जी को देखना है, वो कैसी है, कैसे वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनके बातों में कितना दम है, वो अपने मुंह से कोई घोषणा करें, क्या वो घोषणा पूरा भी होगा? बहन मायावती जी कैसे बातचीत करती है, कौन सा कपड़ा पहनती है, केवल टीवी पर देखकर, यूट्यूब के ऊपर देखकर लोग संतोष कर लेते थे। यहां तक बहन मायावती जी ने भी कई गलतियां की। गोल मटोल प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, प्रेस रिलीज जारी कर देना, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी बातें होती है। अगर तमाम प्रेस रिलीज को आप एक जगह रख दें तो ऐसा लगता था कि जैसे पहले वाला जो प्रेस रिलीज है उसके ऊपर तारीख बदला है, बाकी वही सेम फोटोकॉपी है। शुभकामनाएं देना महापुरुषों का, और महंगाई, बेरोजगारी, यही उनका मुद्दा होता था, जो बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं मिलते हैं। इससे ज्यादा उस प्रेस रिलीज में कुछ नहीं होता था। सामने सत्ताधारी दल के विरोध में वो नहीं बोलती थी। अब बहन मायावती जी भाजपा पे भी हमलावर हैं, कांग्रेस पे भी, दोनों के ऊपर हमलावर हैं। उनका सीधा सा नारा है, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ। विरोध करती हैं, राजनीतिक दलों का विरोध करना, अपने समाज का बचाव करना, समाज के बीच जाना, लोगों से मिलना, ये सब उनके नए अवतार में अब शामिल हो रहा है। बहन जी बहुजन समाज के मोहल्ले में जाएंगे और यह भी पूछेंगे, आपका दिनचर्या क्या है, आप कमाते कैसे हो, परिवार कैसे चल रहा है, भरण पोषण कैसे हो रहा है, दिक्कत कहां से है। ये सारी बातें करने वाली हैं। और इसकी खुसफुसाहट तब से शुरू हुआ जब वो अपने विधायक के पास गई मिलने के लिए, तो लोगों को एक आश्चर्य हुआ कि 4 बार की मुख्यमंत्री सीधे कहती है कि ना मैं मंदिर जाती, ना मैं गुरुद्वारे जाती, ना मैं किसी फंक्शन में जाती, घरों में रहती है। लोग ये भी कहते थे कि राजमहल में कैद हो गई हैं बहन मायावती जी। तो अब आप उनको सड़कों पर भी देखेंगे, बहुजन समाज के मोहल्ले में भी देखेंगे, और सामने वाले जो विरोधी दल होंगे, भाजपा, कांग्रेस, सपा, उसके खिलाफ विरोध करते हुए सड़कों पर देखेंगे। समाज के लड़के, बसपा के समर्थक उनके साथ होंगे। इस तरह का नया अवतार निकल कर आ रहा है। बहन मायावती जी को अब मैसेज पर विश्वास नहीं, फीडबैक के ऊपर कोई विश्वास नहीं, वो खुद जाकर देखेंगी, हर जगह खुद पहुंचेंगी। अगर किसी कार्यकर्ता के साथ उसके परिवार में कोई घटना होती है, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वहां भी बहन जी खुद पहुंचेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।